हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पहले एक क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में एक महान योगी फिलोसफर बन गए। तो आज हम बात करेंगे श्री अरविंदो की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। तो टाइमलाइन समरी में 1872 में इनका बॉर्न होता है कलकत्ता में, एंड 1873 में सेंट टू इंग्लैंड फॉर एजुकेशन एट द एज ऑफ 7। तो 1873 में क्या होता है, वो इंग्लैंड चले जाते हैं 7 साल की उम्र में एजुकेशन के लिए। एंड 1893 में रिटर्न टू इंडिया एंड वर्क इन बड़ौदा स्टेट ऑफ सर्विस। 1893 में क्या होता है, वो इंडिया वापस आ जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं बड़ौदा स्टेट सर्विस में। एंड 1906 में जॉइन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। 1908 में अरेस्टेड इन अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस में 1908 में अरेस्ट हो जाते हैं, स्पेंड 1 ईयर इन जेल। और 1910 में क्या होता है, ही मूव टू पौंडीचेरी, फोकस ऑन स्पिरिचुअल वर्क। और क्या करते हैं, 1910 में पौंडीचेरी मूव कर जाते हैं और स्पिरिचुअल वर्क का अपना स्टार्ट कर देते हैं। 1926 में क्या होता है, फाउंडेड श्री अरबिंदो आश्रम। 1926 में वो अरबिंदो आश्रम स्थापित करते हैं। एंड 1950 में उनकी डेथ हो जाती है पौंडीचेरी में। तो श्री अरबिंदो घोष, जिसे अरविंद घोष भी बोला जाता है, एंड कोलकाता में उनका जन्म होता है 15 अगस्त को 1872 में। 1950 में उनकी डेथ हो जाती है। तो अरबिंदो घोष, ऑल्सो नोन एज श्री अरबिंदो, एंड वॉज अ ग्रेट इंडियन फिलोसफर विद अ डीप लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेशनलिस्ट एंड स्पिरिचुअल लीडर। तो एक जो ये अरबिंदो घोष होते हैं, एक ग्रेट इंडियन फिलोसफर होते हैं जिनका जो लव था फॉर डीप ह्यूमैनिटी, डीप लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेशनलिस्ट थे, एक ये स्पिरिचुअल लीडर थे। एंड ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड सपोर्टेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो वो चाहते थे, सपोर्ट करा उन्होंने, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया और सपोर्ट करा कि वो क्या करें, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएं और ब्रिटिश रूल समाप्त करें। एंड लेटर ही फेल्ट पॉलिटिक्स एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। उन्होंने क्या करा, बाद में पॉलिटिक्स को छोड़ दिया और फोकस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे लग गए और योगा स्टार्ट कर दी। ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ इंटीग्रल योगा। उन्होंने एक आइडिया डेवलप्ड करा इंटीग्रल योगा, विच एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट माइंड एंड बॉडी एंड सोल। तो इसका जो मतलब होता है इंटीग्रल योगा का, डेवलपमेंट मतलब करना माइंड और बॉडी सोल का डेवलपमेंट करना। फ्यू ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन लॉरेंट कॉन्वेंट। तो इन्होंने क्या करा, थोड़े दिन लॉरेंट कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद उन्हें मैनचेस्टर इंग्लैंड भेज दिया गया 1879 में। एंड लाइफ इवेंट ऑफ श्री अरविंदो, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट है जो अरविंदो के बारे में है। मूव टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले जाते हैं 1879 में। एंड क्लियर्ड ICS एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम 1990। और वो क्या करते हैं, ICS एग्ज़ाम पास करते हैं 1990 में। एंड बिकेम वाइस प्रिंसिपल ऑफ बड़ौदा कॉलेज। और क्या करते हैं, बड़ौदा कॉलेज के वो प्रिंसिपल बन जाते हैं 1993 में। तो अटेंडेड द बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस, वो साथ साथ क्या करते हैं, बनारस सेशन को भी अटेंड करते हैं 1905 में। एंड अरेस्टेड फॉर द अलीपुर बॉम्ब केस। 1908 में क्या होता है, अलीपुर बॉम्ब केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। हिज फादर विशेज दैट ही बिकम एन ICS इंडियन सिविल सर्विस, एंड ही सक्सेसफुली अचीव अ हायर रैंक इन ICS एग्जाम, बट ही डिड नॉट जॉइन ICS एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1893। और उनके जो पापा का सपना होता है कि उनका जो अरबिंदो घोष है वो क्या बने, ICS एग्ज़ाम पास करे। और सक्सेसफुली वो ICS एग्ज़ाम भी पास करते हैं, बट वो क्या होता है, कभी ICS को ज्वाइन नहीं करते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही वापस क्या होता है, वो इंडिया वापसी आ जाते हैं 1893 में। तो अरबिंदो घोष रिटर्न टू इंडिया इन 1893 फ्रॉम लंदन से वो इंडिया में वापस आ जाते हैं। द आश्रम दैट वाज एक्सटेंडेड बाय अरबिंदो घोष हिज रिटर्न टू इंडिया। और वो एक आश्रम स्टार्ट करते हैं अपने लंदन जब वो लंदन से वापसी आते हैं इंडिया में, जो कि आश्रम जो था उनका पौंडीचेरी में लोकेटेड था। तो अरबिंदो घोष लाइफ डिवाइडेड इनटू 3 फेज। जो उनकी लाइफ है 3 फेजेस में डिवाइडेड है। एक एक्सट्रीमिटीज़ नेशनलिस्ट के रूप में, एंड स्वदेशी के रूप में, एंड इंटरनेशनलिस्ट के रूप में, या ग्लोबल विजन के रूप में। तो ये 3 में उनकी लाइफ को डिवाइड किया गया है। एंड जो टेक्सटेड इन्फ्लुएंस अरबिंदो घोष, तो ऐसे ऐसे जो टेक्स्ट हैं, किताबें हैं जो अरबिंदो घोष को प्रभावित करा जिन्होंने, जैसे कि पहली तो है भागवत गीता, दूसरी है हिंदी टेक्स्ट जो भी है हिंदू टेक्स्ट, एंड उपनिषद्स ने काफ़ी उन्हें प्रभावित करा। एंड अरबिंदो घोष इज़ मेनली फोकस बिकॉज ऑफ हिज लाइफ डिवाइन। तो अरबिंदो घोष जिनको काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है उनकी लाइफ डिवाइन की वजह से, जो कि 1914 में लिखी गई।
एंड दीज आर द आइडिया ऑफ अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष द्वारा जो आइडिया कुछ दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ट्रीटेड अदर एज सेल्फ, इसका मतलब है दूसरों के साथ ऐसा ही बिहेव करो जैसा तुम अपने साथ खुद चाहते हो। तो हेल्प द अदर पर्सन इन नीड, उन्हीं लोगों की मदद करो, ऐसे लोगों की मदद करो जो कि एक्चुअल में डिफ़िकल्टी में हो और जिनको प्रॉब्लम हो, जो कि नीड में हो। ओवरऑल इट मीन्स दैट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड इक्वालिटी, नॉट जस्ट पावर एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी है, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, इक्वालिटी पे बेस होनी चाहिए, सिर्फ पावर और सेल्फ इंटरेस्ट पे नहीं। तो उनके द्वारा कुछ फेमस स्लोगन है जो कि है नो कंट्रोल, नो कॉरपोरेशन और विंडो। तो उन्होंने इसका मतलब उन्होंने बोला है, ये स्लोगन उन्होंने दिया है, इफ़ पीपल नो आर नॉट गिवन कंट्रोल एंड राइट, अगर लोगों को राइट और कंट्रोल नहीं दिया जाए तो दे विल नॉट कॉरपोरेट, वो क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो अरविंदो घोष वॉज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनुशीलन समिति रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन कलकत्ता इन 1902। और क्या करते हैं अरविंदो घोष, एसोसिएट मतलब हेल्प करते हैं अनुशीलन समिति को बनाने में। ये क्या था, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था कलकत्ता में 1902 में। तो इन लंदन क्या होता है, ये बिकम अ मेंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी ग्रुप कॉल्ड लोटस एंड डेगर्स। तो वो क्या करते हैं, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप के क्या बन जाते हैं, एक सदस्य बन जाते हैं वाइल स्टडिंग इन लंदन एंड कैम्ब्रिज। तो लंदन में पढ़ते पढ़ते 1990 में वो क्या करते हैं, ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जिसका ये जो ग्रुप था वो था एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, जिसका जो मकसद था हेयर मेंबर्स टुक एन ओथ टू वर्क फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो ये जो इसके जो मेंबर थे इस ग्रुप के, वो ओथ लेते थे, शपथ लेते थे, तो क्या क्या काम करने की, वर्क फॉर लिबरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को आज़ाद करवाने की ब्रिटिश रूल से। इन इंडिया ही जॉइन अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज गुप्त समाज। और साथ साथ उन्होंने इंडिया में भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करा, सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी जिसे गुप्त समाज बोला जाता है, ड्यूरिंग अर्ली 90s एंड एम्ड एट लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसका भी सेम मकसद था, इंडिया को आज़ाद करना ब्रिटिश रूल से। इन 1906 वो क्या करते हैं, एक नेशनलिस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालते हैं, वंदे मातरम 1906 में। तो अरविंदो घोष वॉज अक्यूज ऑफ सेडिशन इन अगस्त 1907 अंडर द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो उन पे क्या लगाया जाता है, एक सेडिशन चार्ज लगाया जाता है, देशद्रोही का चार्ज लगाया जाता है इन अगस्त 1907 में अंडर द सेक्शन 1924A में इंडियन पिनल कोड के तहत। दिस हैपन बिकॉज द आर्टिकल पब्लिश इन न्यूज़पेपर वंदे मातरम इंक्लूडिंग सम फ्रॉम युगांतर, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे देशद्रोह के हिसाब से अंग्रेजों ने उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए थे। उन्होंने अपने वंदे मातरम न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा छाप दिया था जिससे क्या ब्रिटिश नाराज़ हो गए, तो इस वजह से उन्हें देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। द ब्रिटिश थॉट ही वॉज अ डेंजरस नेशनलिस्ट, तो ब्रिटिश को भी इसलिए लगता था ये क्या थे, एक डेंजरस नेशनलिस्ट थे। बट ऑन सितंबर 1907 में क्या हुआ, द कोर्ट सेट हिम फ्री, कोर्ट ने उन्हें क्या कर दिया, फ्री कर दिया एंड दे कुड नॉट प्रूव दैट ही वॉज एन ऑफिशियल एडिटर। और वो ये कभी प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में कि वो ऑफिशियल एडिटर थे इन वंदे मातरम और युगांतर के। तो इन 1907 में ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस अरविंदो घोष जॉइन द एक्सट्रीमिटीज ग्रुप अलॉन्ग विद द बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस का जब सूरत स्प्लिट होता है, जब कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो वो एक्सट्रीमिटीज ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के साथ 1907 में। एंड ही थॉट एट बड़ौदा कॉलेज, वो बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाते थे। नाउ महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसको महाराजी सयाजी राव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो पढ़ाया करते थे। और वहाँ पे क्या इवेंचुअली अंत में क्या बन जाते हैं, वहाँ पे बिकम इट्स वाइस प्रिंसिपल अराउंड 1905 में वहाँ के वो प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। एंड शी अरविंदो घोष अटेंडेड बनारस सेशन ऑफ INC, और वो बनारस सेशन अटेंड करते हैं INC का 1905 में। ही मूव टू कोलकाता इन 1906, और वो क्या करते हैं, कोलकाता मूव कर जाते हैं 1906 में। एंड बिकम वेरी एक्टिव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रमोटिंग द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं प्रमोटिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में। तो क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। 1908 मई में क्या होता है, ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अलीपुर बॉम्ब केस। तो अलीपुर बॉम्ब केस में अरेस्ट हो जाते हैं, जिन्हें इन नामों से भी जाना जाता है इस केस को, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस एंड मोनी टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। एंड आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जब वो प्रिजन से, जब वो जेल से आज़ाद हो जाते हैं, ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। वो क्या करते हैं, 2 पब्लिकेशन और निकालते हैं, कर्म योगिन 1909 में इंग्लिश में, एंड धर्मा जो कि 1909 में बंगाली में। तो अरविंदो घोष propounded द थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म, तो ये जिसे डिवाइन जस्टिस विच वॉज
तो Aurobindo Ghosh propounded the theory of spiritual determination, divine justice, which was based on the idea of भगवद गीता। तो एक वो थ्योरी प्रपाउंड करते हैं जिसे स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे डिवाइन जस्टिस भी बोलते हैं। ये जो बेस्ड होती है भगवद गीता के कॉन्सेप्ट आइडियाज़ पे बेस्ड होती है। दिस मीन्स एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू द गॉड प्लान। तो सारी चीज़ें जो भी दुनिया में होती है गॉड प्लान के तहत होती है। अबाउट अगर हम हिस्ट्री को देखें, इट्स सैड हिस्ट्री इज नॉट जस्ट रैंडम। तो उन्होंने कहा है हिस्ट्री जो होती है, सिर्फ इतिहास जो है रैंडम नहीं है, ये ओनली बेस्ड ऑन मनी एंड पावर्स। ये सिर्फ किस पे बेस्ड होता है? पावर पे बेस्ड होता है, गॉड प्लान के अकॉर्डिंग होता है। इट इज़ एक्चुअली द वर्किंग ऑफ द डिवाइन पावर इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें वास्तव में जो होती हैं, इतिहास जो हमारा है, जो सारी चीज़ें दुनिया में होने वाली हैं, होने वाली थी, जो हो गई हैं, सारी चीज़ें गॉड प्लान के तहत होती है, गॉड द्वारा की जाती है, एक डिवाइन पावर होती है इसमें। एंड औरबिंदो घोष बिलीव दैट द गॉड वांटेड इंडिया टू बिकम फ्री। तो इसी वजह से औरबिंदो घोष का मानना था कि गॉड भी चाहते हैं इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले एंड हेल्प द वर्ल्ड, और दूसरों की दुनिया में हेल्प करे दुनिया को। एंड द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट बिकॉज ही वॉज बिकमिंग पॉपुलर। तो इसी वजह से ब्रिटिश भी थे काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, चिंतित थे कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। एंड लॉर्ड मिंटू ने यहाँ तक उन्हें कह दिया कि औरबिंदो घोष को डेंजरस मैन भी बोला। और 1910 में औरबिंदो घोष वेंट टू पौंडीचेरी एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल एक्टिविटी। 1910 में अरविंदो घोष क्या होते हैं, पौंडीचेरी चले जाते हैं और फोकस करते हैं अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे। एंड 1914 में स्टार्टेड मंथली फिलोसफिकल मैगजीन। वो क्या करते हैं 1914 में अपनी मंथली फिलोसफिकल मैगजीन आर्या निकालते हैं इन पौंडीचेरी में। इन 1926 ही फाउंड अ कम्युनिटी श्री औरबिंदो आश्रम 1926 इन पौंडीचेरी। और 1926 में क्या करते हैं अब एक कम्युनिटी फाउंड करते हैं जिसे श्री औरबिंदो आश्रम 1926 में फाउंड करते हैं पौंडीचेरी में, जिसका जो पर्पस था स्टार्टेड फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड टू प्रैक्टिस इंट्रिकल योगा। तो इसका जो पर्पस था वो था स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना, स्टार्ट करना एंड प्रैक्टिस इंट्रिकल योगा, एंड विच एम टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ एंड मेक इट मोर डिवाइन। तो इसका जो मतलब एक्चुअल में था इम्प्रूव करना ह्यूमन लाइफ को एंड मेक इट मोर डिवाइन, और उसको और ज़्यादा डिवाइन बनाना। And Aurobindo Ghosh explained nationalism as not just political but also spiritual and psychological idea. And Aurobindo Ghosh explained nationalism as not सिर्फ पॉलिटिकल, उन्होंने नेशनलिज्म को सिर्फ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल नहीं बताया, राजनीतिक नहीं बताया। उन्होंने ये भी बोला जो इसमें क्या होता है, नेशनलिज्म में स्पिरिचुअलिटी होती है, साइकोलॉजिकल आइडिया होते हैं। ही बिलीव नेशन इज़ लाइक अ लिविंग सोल स्पिरिचुअल एंटिटी। उनका जो मानना था जो नेशन है एक लिविंग सोल की तरह है, एक स्पिरिचुअल एंटिटी की तरह है, एंड नॉट जस्ट लैंड एंड पीपल। ये क्या है, उन्होंने बोला जो राष्ट्र होता है सिर्फ लोग, लैंड और पीपल नहीं होता है, इसकी एक क्या होती है, लिविंग सोल होती है, एक स्पिरिचुअल सोल होती है। एंड द नेशनलिज्म हेल्प पीपल फील यूनिटी एंड नेशनलिज्म हेल्प पीपल फील यूनिटी। एंड लोगों, ये जो नेशनलिज्म होता है लोगों को यूनिटी फील करने में, प्राइड और इनर कनेक्शन विद द कंट्री। ये क्या करता है, इनर कनेक्शन बनाता है कंट्री के साथ नेशनलिज्म। ही ऑल्सो सेड नेशनलिज्म इज अ ब्लेसिंग फॉर बोथ नेशन एंड इट्स सिटीजन बिकॉज। तो नेशनलिज्म क्या है, ब्लेसिंग है, क्या है, आशीर्वाद है एक नेशन के लिए भी और सिटीजन के लिए भी, क्योंकि इट मेक्स द नेशन स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। ये क्या बनाता है, नेशनलिज्म नेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, यूनाइटेड बनाता है। इट हेल्प्स पीपल ग्रो मॉरली एंड स्पिरिचुअली। और ये क्या करता है, साथ साथ ये लोगों को मदद करता है मॉरली और स्पिरिचुअली ग्रो करें। एंड औरबिंदो घोष बिलीव दैट नेशनलिज्म शुड बी फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म। तो क्या उन्होंने बोला, अरविंदो घोष का जो मानना था नेशनलिज्म को क्या होना चाहिए, वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म से क्या होना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, दूर होना चाहिए। ही सेड नेशनलिज्म इज लाइक अ रिलीजन। उन्होंने बोला राष्ट्रवाद जो क्या है एक रिलीजन है, एक रिलीजन की तरह है। एंड द स्वराज सेल्फ रूल इज द सोल ऑफ द नेशन। और क्या स्वराज क्या है, सोल है नेशन की। एंड एक और क्वेश्चन है जैसे व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन औरबिंदो घोष आफ्टर पॉलिटिक्स। तो औरबिंदो घोष का जो ऑक्यूपेशन क्या था पॉलिटिक्स के बाद, तो उन्होंने क्या करा, वो क्या बन गए, प्रैक्टिशनर ऑफ योगा बन गए, योगा की प्रैक्टिस करने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू औरबिंदो घोष के अकॉर्डिंग द स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन जो है वो इसका मतलब है इनर चेंज ऑफ अ पर्सन। जब पर्सन के अंदर इनर चेंज आता है माइंड रूप से, हार्टली रूप से, एंड सोल का बदलाव जो आता है वही इन्होंने स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन कहा। जब आदमी क्या हो जाता है, जब इंसान के अंदर अपने माइंड में, उसके हार्ट में, सोल में परिवर्तन आता है, तो उसका मतलब वो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ला रहा है। एंड ट्रूथ कॉन्शियसनेस, लिविंग विद द ट्रूथ एंड प्योरिटी एंड हायर अवेयरनेस। तो सच्चाई के साथ रहना और प्योरिटी के साथ रहना और हायर अवेयरनेस,
जागरूक लाना अपने अंदर। सो उनका जो कहना था रियल चेंज इन सोसाइटी, रियल चेंज सोसाइटी में कब आता है, जब पीपल क्या हो, चेंज फ्रॉम इनसाइड, जब लोग अपने अंदर से बदल जाएंगे, खुद को क्या करेंगे, प्योर, हाँ मतलब खुद को अंदर क्या, लिव विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ रहेंगे और हायर थिंकिंग डेवलप्ड कर लेंगे, तो हमारा जो समाज है क्या उसमें खुद ही रियल चेंज आ जाएगा। तो एट फर्स्ट अरविंदो घोष हैड अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अरविंदो घोष को क्या थी, एक्सपेक्टेशन थी काफ़ी ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बट लेटर ही बिकम डिसअपॉइंटेड विद एम्स एंड मेथड ऑफ द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस। अब जो मॉडरेट्स जो कांग्रेस में जो थे, वो जो उनका जो वो तरीके इस्तेमाल कर रहे थे आज़ादी के लिए, वो उन तरीक़ों से काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। इसी वजह से उन्होंने एक्सट्रीमिटीज़ ज्वाइन कर लिया था बाल गंगाधर तिलक के साथ। तो एवरी सिटीज़न ऑफ अ नेशन शुड हैव दीज 3 राइट्स। तो हर एक सिटीज़न को उनके अकॉर्डिंग ये राइट मिलना ही चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, एंड राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, एक ये अधिकार होना चाहिए। तीसरा अधिकार, राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस। तो अरविंदो घोष वांटेड टू सी द होल ह्यूमैनिटी एज वन यूनिट। तो वो पूरी होल ह्यूमैनिटी, पूरी मानव जात को क्या देखते हैं, एक वन यूनिट के रूप में देखते हैं, एक इकाई के रूप में देखते हैं। ही एक्सप्रेस दिस आइडिया इन हिज वर्क एकता का आचरण। तो यही आइडिया उन्होंने अपने एक कृति, अपने वर्क में दिया है, एकता का आचरण बोला है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक होल ह्यूमैनिटी को एज वन यूनिट देखते हैं। तो अरविंदो घोष आइडियाज़ ऑन पैसिव रेजिस्टेंस इंक्लूडेड। तो अरविंदो घोष का जो पैसिव रेजिस्टेंस आइडिया है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, उसमें जो मेनली 6 चीज़ें इंक्लूड होती है, सोशल बाइकआउट, इकोनॉमिक बाइकआउट, एजुकेशनल बाइकआउट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाइकआउट एंड जुडिशियल बाइकआउट एंड प्रमोटिंग द स्वदेशी। तो इनका मतलब है, हिज पैसिव रेजिस्टेंट का जो मतलब हो गया, मीन बाइकआउटिंग द ब्रिटिश इन ऑल वेज। तो मतलब हर तरीके से ब्रिटिश का क्या करना है, बाइकआउट करना है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिक हो, एजुकेशनली हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जस्ट जुडिशियल हो। तो हर रूप से ब्रिटिश चीज़ों का क्या करना है, बाइकआउट करना है, एंड सपोर्टिंग इंडियन एंड स्वदेशी। तो अपने इंडिया की चीज़ों को बढ़ावा देना है। एंड अरविंदो घोष आइडियाज ऑन कल्चरल नेशनलिज्म वॉज दैट। तो अरविंदो घोष का कल्चरल नेशनलिज्म देख लेते हैं, जो कि था नेशनलिज्म इज नॉट जस्ट पॉलिटिक। तो नेशनलिज्म जो है सिर्फ पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, इट्स स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्ट। तो उनके अकॉर्डिंग नेशनलिज्म क्या है, एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्ट है, बिकॉज वर्किंग फॉर द नेशन इज लाइक अ फुलफिलिंग द गॉड्स विल। तो उन्होंने बोला है नेशन के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, गॉड की इच्छा को पूरी करने समान है। सिंपल वर्जन अगर देखें तो नेशनलिज्म इज मोर देन पॉलिटिक्स। नेशनलिज्म क्या है, पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इट्स सैक्रेड ड्यूटी टू सर्व द कंट्री। इसका मतलब होता है कंट्री को सर्व करना, विच इज़ लाइक अ सर्विंग गॉड, जो कि अगर अपनी कंट्री को सर्व करेंगे तो वो किसके समान है, गॉड की सेवा करने के समान है। तो अरविंदो घोष कंसीव नेशनलिज्म एज। तो अरविंदो घोष नेशनलिज्म को कैसे देखते हैं, तो नेशनलिज्म को देखते हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के रूप में, अ नेशन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, एंड नेशनलिज्म एज अ रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटी के रूप में। तो उनका जो मानना है, अरविंदो घोष सॉ नेशनलिज्म एज स्पिरिचुअल, मॉरल, सैक्रेड, नॉट जस्ट पॉलिटिकल, द नेशन एज अ लिविंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनिज्म। तो उनका जो कहना है, नेशनलिज्म जो है वो है स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सैक्रेड है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि वो नेशन को क्या देखते हैं, एक लिविंग गाइडिंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं। तो उनके द्वारा जो कुछ किताबें लिखी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स, द लाइफ डिवाइन जो कि 1914 से 1919 में लिखी गई, द एसे ऑन गीता 1916 से 1920 में लिखी गई, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1914 से 1921 में लिखी गई, आ सावित्री, आ लेजेंड एंड अ सिंबल जो कि 1940 में लिखी गई। और जो अदर किताबें जैसे हैं बेसिक ऑफ योगा एंड द 6th आइडियल, द ह्यूमन यूनिटी एंड 7th आ डिफेंड ऑफ इंडियन कल्चर एंड 8th द रिडल ऑफ द वर्ल्ड एंड 9th द लव एंड डेथ जो कि 1948 में लिखी गई। तो दैट्स इट गाइस, आज हमने पढ़ा श्री अरबिंदो के बारे में। अगर अरबिंदो के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।